हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कैपिटल गेन में एक और केस लॉ करेंगे। अगेन दिस इज अ गुड केस लॉ एंड माइट बी द क्वेश्चन कैन बी अराइजेस फ्रॉम दिस वन इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो व्हाट इज दिस, देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन था, और ये जो केस लॉ है वो हम डिस्कस कर रहे हैं CIT कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस श्रीमती रामारानी कालिया। अब तेरा क्या होगा कालिया। CIT वर्सेस श्रीमती रामारानी कालिया 2013 का केस है। 2013 का केस है। हुआ क्या था इस केस में कि श्रीमती रामारानी कालिया के पास एक लीज होल्ड प्रॉपर्टी थी। ध्यान देंगे, लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एंड दैट वाज नॉट द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। और लीज होल्ड प्रॉपर्टी की एक खास बात होती है कि बंदा इसमें ओनरशिप के सारे राइट एंजॉय कर रहा होता है। लीज होल्ड, आई डू नॉट मीन टू से दैट रेंटेड प्रॉपर्टी, आई एम नॉट ट्राइंग टू से दैट। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द लीज प्रॉपर्टी और द रेंटेड प्रॉपर्टी। तो लीज प्रॉपर्टी और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में केवल टाइटल का फर्क होता है, ओनरशिप का फर्क होता है, हक का फर्क होता है। अदरवाइज द पर्सन हैज ऑल द राइट्स लाइक द ओनरशिप except when the person cannot transfer the asset itself without the consent of the leasehold property owner. okay? तो सारे राइट्स वो एंजॉय कर रहा होता है, केवल ओनरशिप के उस टाइटल का जिसको वो ट्रांसफर नहीं कर सकता विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द लीज होल्ड प्रॉपर्टी ओनर if there is a covenants in the deed। ठीक है ना। अगर डीड में ऐसा कोई सब्जेक्ट या मैटर क्लॉज है कि पर्सन कभी भी लीज होल्ड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता बिना उस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर की परमिशन के, लीज होल्डर को ऐसी परमिशन नहीं दी गई है तो उसके पास टाइटल नहीं होता। अदरवाइज अगर नॉर्मल केस की बात करें तो एसएससी को सारे राइट्स मिलते हैं लाइक ओनर। तो कहा गया श्रीमती रामा रानी कालिया के पास 7 जुलाई 1984 को उसने एक प्रॉपर्टी लीज होल्ड पे ली। 7 जुलाई 1984, और उसके बाद उसने 29 मार्च 2004 को प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करवा लिया फ्री होल्ड में। सोच लो, 84 टू 94, 94 टू 2004, यानी कि 20 साल बाद उसने उस प्रॉपर्टी को किस में कन्वर्ट करवाया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करवाया। और 29 मार्च को कन्वर्ट करवाने के 2 दिन बाद उसने उस एसेट्स को, उस फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को श्रीमती रामा रानी कालिया ने उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया। अब उसने जो कैपिटल गेन पे किया दैट वाज लॉन्ग टर्म, जबकि एसेसिंग ऑफिसर ने कहा नहीं, ये शॉर्ट टर्म होना चाहिए, क्योंकि उसने उस प्रॉपर्टी को कन्वर्ट करवाया है 29 मार्च को और ट्रांसफर कर दिया 31 मार्च को। अब प्रॉब्लम आगे बढ़ी, केस गया हाई कोर्ट तक गया और वहां पर हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि एसएससी बिल्कुल सही है, उसने अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है दैट वाज ओके, क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनरशिप एक तरह से ऑलरेडी उस एसएससी के पास था। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग, प्रॉब्लम यहां ओनरशिप को लेकर नहीं है, प्रॉब्लम यहां पीरियड ऑफ होल्डिंग को लेकर है। पीरियड ऑफ होल्डिंग हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जो 29 मार्च 2004 है वहां से कंसीडर करें या फिर 1984 की डेट से कंसीडर करें। तो यहां तो किसी को ये शक और शुभा नहीं था कि ओनरशिप किसके पास है। द मैटर वॉज मेनली रिलेट्स टू the calculation of period of holding, and the High Court observed that it must be calculated from the date of taking over the property on lease and not the tenant, not the rented। क्लियर है। तो यहां पर भी हाई कोर्ट ने कहा कि 1984 से हम लोग पीरियड ऑफ होल्डिंग कैलकुलेट करेंगे और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा, ना कि शॉर्ट टर्म। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसकी ऑडियो देखनी है, देख तो नहीं सकते, अगर आपको ऑडियो सुननी है तो आप हमारी वेबसाइट पे जाएं, लेकिन अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब को सब्सक्राइब करें।
You will get all the latest videos time by time uploaded by us. Thank you students.